हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट, जिसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझाने के लिए बताया है आपको। ट्रेड डिस्काउंट फॉर ऑल, सभी को मिलता है। नॉट शो इन बुक्स, बुक्स में शो नहीं करते, बुक्स में शो नहीं करते। डायरेक्ट लेस, डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं। अब इसकी जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्या फॉर ऑल, नॉट शो इन बुक्स, डायरेक्ट लेस, इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो सभी को मिलता है। सपोज करो हम मार्केट में गए, शूज़ परचेज करने गए, तो शूज़ पे प्रिंट है 2000 रुपीज़ का। शॉपकीपर ने अपने आप ही कह दिया जी आपको ये 1800 का पड़ जाएगा। 2000 प्रिंट है, एमआरपी उस पर डला हुआ है। शॉपकीपर ने अपने आप 10% लेस कर दिया, 200 कम कर दिया, और हमसे वो खुद ही कह रहा है कि आपको 1800 रुपये का मिल जाएगा। अभी हमने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने ये डिस्काउंट अपने आप लेस कर दिया। ऐसा डिस्काउंट, और वो हमें जानता भी नहीं है, ऐसा डिस्काउंट जो वो सभी को दे रहा है, सभी को दे रहा है, फॉर ऑल, सभी के लिए है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते, डायरेक्ट लेस करके, जैसे 1800 से हम जर्नल एंट्री डाल देंगे। नेक्स्ट देखिए हम जरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश पेमेंट। कैश डिस्काउंट तभी होगा, तभी मिलेगा जब कैश पेमेंट हो रही होगी, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस होगी, ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। पेमेंट चाहे हम करें चाहे सामने वाली पार्टी करे, ओनली फॉर कैश पेमेंट। शो इन बुक्स, जैसे ट्रेड डिस्काउंट को तो हम बुक्स में शो नहीं करते थे, कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करेंगे। शो इन बुक्स विद कैश एंड बैंक, कैश और बैंक के साथ शो करेंगे। अगर कैश और बैंक डेबिट हो रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, कैश और बैंक क्रेडिट हो रहे हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों डिस्काउंट को, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को समझने के लिए हमने कुछ एंट्रीज ली हैं जिनसे आपका डाउट टॉपिक क्लियर होगा बिल्कुल। अब देखें जरा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज की हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 10,000 की। ट्रेड डिस्काउंट हमें पता है बुक्स में शो नहीं करते, नॉट शो इन बुक्स, मैंने ऊपर लिखा है। डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं। तो एक बार हम इसको देखें जरा, इसका वर्किंग नोट बना के। 10,000 का मटेरियल है, 10,000 का 10% निकालें तो 1,000 हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो 9,000 का मटेरियल हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज की है 9,000 की। तो अब जब जर्नल एंट्री बनेगी तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं। तो अमाउंट कितने से आएगा? 9,000 से। 9,000 नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, परचेज्ड। देखें दोबारा एक बार देखें, गुड्स परचेज ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी जरा ट्रेड डिस्काउंट की कंडीशंस को दोबारा देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है। नॉट शो इन बुक्स, बुक्स में शो नहीं करते। हमने देखो डिस्काउंट के नाम से ना डेबिट किया है ना क्रेडिट किया है, डिस्काउंट के नाम से बुक्स में शो नहीं करते, डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं। तो हमने डायरेक्ट लेस करके दिखाया है। ये मैंने वर्किंग नोट बनाया है, ये आपको रफ में बनाना है, कहीं इसके साथ में नहीं बनाना। कैलकुलेशन थी हमारी, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री प्रेजेंट करनी है फॉर्मेट में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, गुड्स सोल्ड ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब मटेरियल सेल कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो नहीं होता। अमाउंट सेम है, 10,000
10% ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ देखें 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट 1,000, तो 9,000 का मटेरियल हमने सेल किया है। सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल हमेशा क्रेडिट होती है टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 9,000, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करते, डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं। इजी हो गई ना ट्रांजैक्शन बिल्कुल। बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट की थी, अब कैश डिस्काउंट की देखते हैं। गुड्स परचेज ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम बुक्स में शो करते हैं, कैश डिस्काउंट बुक्स में शो करते हैं। तो 10,000 का 10% 1,000 बनता है, कैलकुलेशन एक बार करके देख लें। 10,000 का 10% 1,000 है ना, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो ये 9,000 का मटेरियल रह गया, और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में शो करते हैं। गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज डेबिट होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट। परचेज कितने की 10,000 की, पूरा दिखाएंगे। कैश पेमेंट कितनी की है हमने, 9,000 की पेमेंट की है, और हमें डिस्काउंट कितना मिला है 1,000 का, 10% हमें डिस्काउंट मिला है, 1,000 का हमें डिस्काउंट मिला है। कैश डिस्काउंट हम बुक्स में शो करते हैं, मैंने देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है शो इन बुक्स, शो इन बुक्स, बुक्स में शो करते हैं विद कैश और बैंक, कैश और बैंक के साथ। कैश डेबिट होगा तो डेबिट, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट। अब देखें ज़रा यहाँ पे, कैश क्रेडिट था तो डिस्काउंट कैश के साथ ही क्या हुआ है, क्रेडिट हो गया है, कैश के साथ ही डिस्काउंट क्रेडिट हो गया है। बुक्स में शो करते हैं, 1,000 का डिस्काउंट हमने बुक्स में शो किया है। कैश पेमेंट हमने डिस्काउंट लेस करके की है, और परचेज हमने 10,000 का किया है। गुड्स परचेज ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। दोबारा एक बार इसको ध्यान दो, कैश डिस्काउंट बुक्स में शो करते हैं, तो हमने डिस्काउंट को बुक में शो किया है। विद कैश और बैंक मैंने लिखा है, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। डिस्काउंट हमें मिल रहा है, 1,000 का हमें डिस्काउंट मिला है, हमारी इनकम है। 10,000 के अमाउंट गुड्स के हमने 9,000 पेमेंट किए हैं, 1,000 हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। यस अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम, गुड्स सोल्ड ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, बिल्कुल सेम, बस वहाँ परचेज था, यहाँ सेल है। तो 10,000 अमाउंट पे 10% कैश डिस्काउंट 1,000 बनेगा, और 9,000 है ना अमाउंट बनेगा। अब यहाँ देखो गुड्स सोल्ड, माल बेचा है, तो यहाँ पर भी 10,000 में से 10% 1,000 लेस करेंगे तो 9,000 हमें कैश मिलेगा, माल बेचा है ना, पैसा आएगा। गुड्स सेल कर रहे हैं तो कैश हमें रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। और ये हमने ऊपर लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट हमेशा कैश हो या बैंक के साथ आएगा। अब कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, तो फिर करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल क्रेडिट होती है, सेल को तो 10,000 से क्रेडिट करेंगे। कैश 9,000 हमें रिसीव हो रहा है और हमने 1,000 का डिस्काउंट अलाउ किया है। यहाँ डिस्काउंट हमने दिया है। जब डिस्काउंट डेबिट होगा तो अलाउड लिखेंगे और जब डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, जब क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। यहाँ डिस्काउंट हमें मिला है ना, 10,000 में हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला तो हमने 9,000 की पेमेंट की। यहाँ हमने डिस्काउंट दिया है, माल तो 10,000 रुपये का था जो हम बेच रहे हैं, हमने उसको 1,000 रुपये डिस्काउंट दिया, हमारा लॉस रहा तो लॉस डेबिट होगा और 9,000 रुपये 9,000 हमें कैश मिला है, कैश रिसीव कर रहे हैं तो 9,000 डेबिट हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ये ध्यान रखना है, डिस्काउंट हमेशा कैश या बैंक के साथ आएगा। कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट होगा और डिस्काउंट अगर डेबिट हो रहा है तो अलाउड वर्ड यूज़ होगा, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। और यहाँ पर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट है और जब डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे, हमें मिला है डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री देखें, हम एक और देखें। अब इसमें देखो दोनों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक ही एंट्री में आ रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते और कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं। पहले इसका यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं हम। 10,000 का मटेरियल है, लेस कर दें 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1,000, कितना रह गया 9,000। अब 10% कैश डिस्काउंट लगाना है, 10% कैश डिस्काउंट, तो जो कैश डिस्काउंट लगेगा वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आई है इस पर लगेगा, 9,000 पर लगेगा। तो 9,000 का 10% हो जाता है 900 रुपीज़, 900 रुपीज़ कैश डिस्काउंट। तो 81 आ जाएगा माइनस करके, 8,100 गुड्स परचेज़ किए हैं हमने, गुड्स परचेज़ कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये वाला डिस्काउंट तो हमें बुक्स में शो नहीं करना है, बट ये वाला डिस्काउंट हमें बुक्स में शो करना है। कैश डिस्काउंट बुक में शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट लेस करके जो वैल्यू आती है 9,000, ये वाली वैल्यू शो करेंगे हम। तो गुड्स परचेज़ किए हमने, अब देखो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। सारे रूल्स ध्यान रखने हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज डेबिट होगी। टू कैश, और डिस्काउंट कैश के साथ ही आता है, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, कैश डिस्काउंट है ना। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए जरा, परचेज में जो वैल्यू आएगी वो तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो वैल्यू आती है ना 9,000, परचेज में तो 9,000 आएगा। हमारे पास से कैश हमने कितनी पेमेंट की है 8,100 हमने कैश पेमेंट की है और कैश डिस्काउंट हमें 900 का रिसीव हुआ है, 900 रुपये हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मिला है, इनकम हो गई हमारी क्रेडिट। अब देखो कुछ बातें ध्यान रखो, परचेज़ हमेशा डेबिट होती है, कैश पेमेंट कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा, कैश क्रेडिट होगा। डिस्काउंट हमने रिसीव किया है, क्रेडिट होगा और वैसे भी कैश के साथ आएगा। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा और डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो रिसीव्ड वर्ड लगेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते हैं, हमने नहीं किया है, डायरेक्ट लेस करके 9,000 शो करते हैं, तो परचेज में तो 9,000 दिखाएं। कैश पेमेंट 81 की हमने की है, 81 शो कर दिया। और कैश डिस्काउंट बुक्स में शो करते हैं, 900 का कैश डिस्काउंट हमने बुक्स में शो कर दिया।
आगे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब देखिए एक एंट्री और देखते हैं हम। ये परचेज की एंट्री थी, अब ये एक सेल की एंट्री हम देखते हैं। गुड्स सोल्ड ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अमाउंट सेम है, सब कुछ सेम है ना। सेल कर रहे हैं, सेल क्रेडिट होती है, सेल करेंगे तो कैश आएगा। तो अब देखिए ज़रा कैश आ रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं एंट्री को। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के साथ डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड अकाउंट डेबिट, है ना। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। टू सेल्स अकाउंट। अब इसका अगर हम वर्किंग नोट बनाएं तो यहाँ देखें ज़रा, वर्किंग नोट तो वही बनना है जो हमने अभी ऊपर वाली एंट्री में बनाया है, यही सेम एंड बनना है। यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं हम। देखें ज़रा, 10,000 का मटेरियल बेचा है, लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 9,000 बचेगा। 9,000 का 10% कैश डिस्काउंट, 900 कैश डिस्काउंट लेस होगा तो 8,100 बचेगा, जो हमें अमाउंट रिसीव होना है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट लेस करके जो वैल्यू आएगी। सेल में तो 9,000 आएगा, 9,000 को क्रेडिट करेंगे। 900 कैश डिस्काउंट है, 900 कैश डिस्काउंट शो करोगे, और 8,100 हमने कैश रिसीव किया है, 8,100 हम कैश रिसीव कर लेंगे। डिस्काउंट कैश के साथ आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, हमने ऊपर ही शो कर दिया था, ये बात नोट्स में बता दी है। कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। डेबिट में अलाउड लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट हमने दिया है, अलाउ किया है हमने। हमारा लॉस है 9,000 रुपये के माल के हमें 8,100 मिल रहे हैं, 900 का हमें लॉस हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड हमने दिया है, लॉस डेबिट होता है। और परचेज वाली एंट्री में डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड वर्ड यूज़ करेंगे, हमें मिला है, हमारी इनकम है, हमने 9,000 रुपये के माल के 8,100 पेमेंट की है, 900 का हमें बेनिफिट हुआ है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। और देखते हैं एक एंट्री, अब देखें ज़रा। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, नाम दिया हुआ है मोहन। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करते, तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज की है, तो टू मोहन और 20,000 का मटेरियल है। एक बार यहाँ वर्किंग नोट हम बनाए छोटा सा, 20,000 का मटेरियल है, 20,000 का 10% बनता है 2,000, लेस कर देंगे तो हमने 18,000 का मटेरियल परचेज किया है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो करते ही नहीं, डायरेक्ट लेस करके दिखाएंगे, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 18,000।
है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। नेक्स्ट एंट्री देखें जरा, गुड्स सोल्ड टू अनिल ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड टू अनिल ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेल कर रहे हैं, नाम दिया हुआ है, क्रेडिट सेल की है इसका मतलब, क्योंकि नाम दे रखा है। गुड्स सोल्ड टू अनिल, अनिल को उधार माल बेचा है, तो सेल तो क्रेडिट ही होती है। तो एंट्री हो जाएगी अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता, सेल्स अकाउंट, अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब वही 20,000 में से 10% 2,000 लेस करेंगे, 18,000 का मटेरियल हमने सेल किया है, 18,000 का मटेरियल सेल किया है, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल, गुड्स सोल्ड टू अनिल। अनिल को हमने 20,000 का मटेरियल 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो नहीं करते, डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं, वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यस, अब देखते हैं आगे 9th एंट्री हमारी इंपॉर्टेंट। एक एंट्री मैं तुम्हें आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, गुड्स सोल्ड टू अनिल ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट की जगह हो जाता है कैश डिस्काउंट। तो जब अनिल को माल बेच रहे हैं, नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स उधार बेच रहे हैं, और उधार बेचने में कैश डिस्काउंट यूज़ नहीं होगा, कैश डिस्काउंट यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने देखो सबसे ऊपर ही लिखा है कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश पेमेंट। अगर कैश पेमेंट हो रही है तो कैश डिस्काउंट यूज़ होगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब देखें नेक्स्ट एंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, समझनी भी है। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को माल बेचा है ₹1 लाख, तो नाम दिया हुआ है, उधार हो सकता है, उधार ही होता है, लेकिन कुछ पेमेंट कैश में भी हम रिसीव कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, दोनों है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, एंड 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और उसने 50% अमाउंट कैश में दिया है। तो इसका मतलब आधा उधार बेच रहा है, आधा नगद बेच रहा है, वो आधा कैश में बेच रहा है, आधा क्रेडिट पे बेच रहा है ना। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। 1 लाख का तो मटेरियल हमने सेल किया है, पहले एक वर्किंग नोट बना लें हम। ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है, लेस कर दें 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, तो 1 लाख का 10% बनता है 10,000, माइनस कर देंगे, रिमेनिंग रह गया 90,000 रह गया। अब वो कह रहा है उसने 10% कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा कैश पेमेंट पे मिलता है, और उसने 50% अमाउंट कैश रिसीव किया है। तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 50% और रिमेनिंग 50%। तो मान लो ये 50% तो कैश है और ये क्रेडिट वाला है, उधार वाला है। तो 90,000 को 50% में डिवाइड करोगे तो 45,000 कैश हो गया, और 45,000 ये कैश हो गया, ये क्रेडिट हो गया, है ना। ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिल गया, सभी को दे दिया। 90,000 की वैल्यू रह गई, जो माल हमने बेचा है उसमें से आधा पैसा हमें कैश में मिल रहा है और आधा उधार बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। अब जो आधा पैसा कैश में मिल रहा है हमें, उस पर वो कह रहा है जी 10% कैश डिस्काउंट। तो 45,000 का 10% यहाँ लिख दें, लेस 10% कैश डिस्काउंट, तो 45 का 10% हो जाएगा 4,500। तो 45,000 में से 4,500 माइनस करेंगे तो 40,500 बच जाएगा, 40,500।
ये वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है, बनाना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। इसको दोबारा से एक बार देख लें आप। 1 लाख रुपए का माल बेच रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिलता है, तो हमने पूरे 1 लाख रुपए पे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 90,000 रह गया। 90,000 का वो कह रहा है कैश डिस्काउंट भी है 10%, लेकिन कैश पेमेंट कितनी हो रही है, कैश अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है, 50%। तो 90,000 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 50 कैश में और 50 क्रेडिट में। 45,000 वो कैश बेच रहा है, 45,000 वो क्रेडिट पे बेच रहा है। जो कैश पे बेच रहा है उस पर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, ओनली फॉर कैश पेमेंट ऊपर लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट में, ओनली फॉर कैश पेमेंट पहले बताया हुआ है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, सेल कर रहे हैं, सेल क्रेडिट होती है। अब देखो सेल कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश के साथ डिस्काउंट आएगा, कैश डिस्काउंट जो होता है डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट। उधार बेच रहे हैं, 45 की उधार भी तो बेच रहे हैं, उधार में नाम आता है, नाम क्या है, मोहन, मोहन डेबिट, मोहन डेबिट। नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते। टू सेल्स अकाउंट, माल बेच रहे हैं, सेल्स अकाउंट। अब देखो कैश कितना आ रहा है, यहाँ ध्यान दो, कैश तो ये आ गया, कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद कैश डिस्काउंट 4500 है, 4500 का कैश डिस्काउंट। उधार, नाम के साथ उधार आता है ना, 45,000 का हम उधार बेच रहे हैं, और टोटल जो आएगा वो 90,000 आ जाएगा। 90,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाली वैल्यू यहाँ पर आती है 90,000, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी। इन डेबिट क्रेडिट का टोटल करें तो देखो ये बराबर आना चाहिए, इसका टोटल डेबिट का करेंगे तो 90,000 के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब नरेशन लिख दें, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख at 10% trade discount and 10% cash discount, 50% amount, 50% amount received in cash। ठीक है ना, नरेशन अपनी पूरी लिख देंगे। एंट्री देखो जरा, एंट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, एंट्री को ध्यान दो। कैश आ रहा है 40,500, कैश डिस्काउंट बुक्स में शो करना होता है, कर दिया। उधार बेचा है 45,000 का, 90,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाली वैल्यू, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते हैं इसलिए छोड़ दिया हमने। यस, अब बढ़े आगे, एक एंट्री और करते हैं इसी तरीके की। ये परचेज की एंट्री है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल रुपीज़ 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड हिम कैश। अब देखो हमने माल ख़रीदा है, परचेज़ किया है अनिल से, नाम दिया हुआ है, 60% कैश पेमेंट हुई है, तो वर्किंग नोट बना लें पहले इसका। 1 लाख लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे तो ये बनेगा 10,000। 1 लाख का 10% 10,000 लेस करने के बाद बचता है 90,000। 90,000 का वो 60% पेमेंट कैश में कर रहे हैं, तो 60% पेमेंट तो कैश है, कैश, और फिर 40% पेमेंट उधार हो गई, क्रेडिट है ना, उधार खरीदा है। तो अब करें 90,000 का 60% कितना हो गया, 54,000। 90,000 का 60% हो गया 54,000, है ना, और 90,000 का 40% कितना हो गया, 36,000, है ना। अब
10% कैश डिस्काउंट है, तो जो हमने कैश परचेज की है इस पर 10% कैश डिस्काउंट, यहाँ लिख दो लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो 54,000 का 10% बनेगा 5400। 54,000 का 10% बना 5400, और माइनस करके ये आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा 48,600। 48,600 आ जाएगा। ठीक है ना। दोबारा एक बार वर्किंग नोट देख लें। हमने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो 10,000, 1 लाख का 10% 10,000, 90,000 रह गया। 60% पेमेंट हमने कैश में की है, तो 90,000 का 60% निकालेंगे 54,000, तो ये आ रहा है 60%। 90,000 इंटू 60% है ना, और 90,000 का 40% निकालेंगे तो 36,000 आ रहा है। 36 क्रेडिट पे परचेज़ किया है, 54 कैश में परचेज़ किया है। जो कैश में परचेज़ किया है उस पर कैश डिस्काउंट हमें मिल जाएगा 10%, 5400 माइनस करके आ जाएगा। गुड्स परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री करें अब जरा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखो कुछ कैश में परचेज कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, कैश के साथ डिस्काउंट आ जाएगा, है ना, कैश डिस्काउंट भी है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड अकाउंट। टू उधार भी खरीदा है, पार्टी का नाम अनिल है तो टू अनिल आ जाएगा, टू अनिल। जो उधार खरीदा है वो अनिल के नाम में डाल देंगे। अब देखो परचेज तो आएगी ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू, परचेज तो आएगी 90,000, है ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, तो 90,000। कैश पेमेंट हमने की है 48,600 की, कैश पेमेंट हुई 48,600 की कैश पेमेंट हो गई। और कैश डिस्काउंट 5400, डिस्काउंट क्रेडिट है इसलिए रिसीव्ड लगाएंगे, और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आएगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट है। और उधार हमने कितना बेचा है 36,000, सॉरी खरीदा है 36,000, है ना। अब इनका अगर हम टोटल देखें तो ये 90,000 आएगा, आ रहा है, ठीक है, 90,000 आ गया। नरेशन लिख दें, बीइंग गुड्स परचेज्ड at 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। अब देखो जरा ध्यान से, दोबारा से एक बार इसको क्लियर करें, वर्किंग नोट को क्लियर करें पहले। मटेरियल परचेज कर रहे हैं 1 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिलेगा, 90,000 रह गया। 90,000 में भी वो कह रहा है उसने 60% अमाउंट कैश पेमेंट की है, तो 90,000 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 60% एक तरफ, 40% एक तरफ। 60% कैश पेमेंट की है, 40% उधार हो गया क्रेडिट, तो 90,000 का 60% आ गया 54,000। इसका 10% कैश डिस्काउंट हम लेस कर लेंगे 48,600। रूल्स को फॉलो करेंगे, परचेज हमेशा डेबिट होती है, कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश क्रेडिट होगा, डिस्काउंट कैश के साथ आएगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, है ना, और उधार परचेज किया है तो अनिल क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू परचेज में आ जाएगी। कैश पेमेंट हमने 48,600 की है डिस्काउंट के बाद, कैश डिस्काउंट 5400 डिस्काउंट रिसीव्ड में शो कर देंगे, और 36,000 का मटेरियल अनिल से उधार परचेज किया है वो अनिल के अकाउंट के सामने क्रेडिट में 36,000 लिख देंगे। ये टोटल एंट्रीज हमने डिस्काउंट से रिलेटेड की थी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। रूल्स एक बार और देख लें, अब एंट्रीज करने के बाद आपको और क्लियर हो गया होगा। ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, ट्रेड डिस्काउंट सभी को मिलता है,
और बुक्स में शो नहीं करते, नॉट शो इन बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट लेस करके दिखाते हैं, डायरेक्ट लेस, डायरेक्ट लेस बुक्स में शो नहीं करते। यही किया है हमने सारी एंट्रीज में। कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश पेमेंट, अगर कैश पेमेंट हो रही है तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, कैश पेमेंट नहीं है तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लास्ट एंट्रीज में हमने देखा है, उन्होंने 50% कैश पेमेंट की थी तो 50% पे ही कैश डिस्काउंट था, उधार वाले पे कैश डिस्काउंट लेस नहीं किया था। शो इन बुक्स, बुक्स में शो करते ही हैं, हमने बुक्स में शो किया है। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट को ही शो किया है। विद कैश एंड बैंक, कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। सारी एंट्रीज आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस।